कुछ सीखने तुमको दिखाऊं मैं, कितना कुछ सीखने तुमको दिखाऊं मैं। ये मैं हूँ ब्लिपी और आज हम जाने वाले हैं इस बड़े से बोट पर। वो ये कितनी बड़ी है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज हम आए हैं पियर डॉल्फिन क्रूजेस में, जो है सेंट पीटर्सबर्ग फ्लोरिडा में। आज हम सैर करेंगे और सीखेंगे सी क्रीचर्स के बारे में और शायद हमें मिल जाए डॉल्फिन्स। हेलो। हाँ चलो चले। हम बोट तक आ चुके हैं। ये बोट कमाल का है क्योंकि ये कोई आम बोट नहीं है। ये बहुत सारे लोगों के लिए एक बड़ा सा बोट है और इसका नाम है कैटमैरन। इन सीट्स को देखो। वो जरा यहाँ पर तो देखो। हाँ ये है एक बहुत ही बड़ी नेट। पर ये नेट ये फिश पकड़ने के लिए नहीं है। नहीं, ये नेट बहुत ही काम की है। अगर कोई चीज बाहर गिर जाती है तो आप इससे निकाल लो ताकि वो कहीं गुम ना हो जाए। ठीक है, इस नेट को यहाँ वापस रख देते हैं। वो इसे तो देखो। हाँ ये एक बड़ा सा ब्रश। क्या बात है। ये ब्रश एक टूथब्रश नहीं है। नहीं, ये ब्रश बोट साफ करने में काम आता है। आप इससे धूल मिट्टी को साफ कर सकते हो और साथ ही साथ बार्नेकल्स को भी। हाँ, इस तरह से घिसकर। एकदम साफ हो गया। ठीक है, इसे वापस रख देते हैं। शायद आज के लिए सफाई बहुत हो गई है। वो चलो देखें यहाँ और क्या है। आप ये देख रहे हो? इधर देखो। ये सीलिंग मेरे फेवरेट कलर की है, जो है ऑरेंज। वो और ये एक बहुत ही जरूरी सीलिंग है। हाँ, इसमें है बहुत सारे लाइफ वेस्ट्स। जरा देखो। हाँ, ये लाइफ वेस्ट बहुत ही जरूरी है क्योंकि अगर आप पानी में गिरते हो तो ये हमें डूबने नहीं देती। हम इसे इस तरह से पहन सकते हैं। हेलो। और फिर इसे करते हैं क्लिप। और इसे इस तरह से बांधकर हम सेफ हो जाते हैं। जरा देखो, ये है कैप्टन की हैट्स। वो 1 हैट और 2 हैट्स। ओह ये तो गिर गई। वो देखो, ये है मेरे दोस्त कैप्टन क्रिश्चियन और ये एक असली वाले कैप्टन है। कमाल की बात है ना। पर ये कैप्टन क्या होता है? ओह, ये एक जरूरी काम है। हम ये बोट चलाते हैं। हम सबको सुरक्षित रखते हैं और ख्याल रखते हैं कि सबका वक्त अच्छा कटे। हाँ, सुनने में ये तो बड़ा कमाल का काम लग रहा है और शायद एक दिन बड़े होने पर आप भी कैप्टन बन जाओ। वेल, कैप्टन क्रिश्चियन, लग रहा है एक बोट चलाना बहुत ही मुश्किल काम है। इतने सारे बटन्स और लेवर्स। हाँ, सही कहा। ये जो यहाँ है इसे थ्रॉटल कहते हैं। ओह वाव। और थ्रॉटल को आगे किया तो बोट आगे जाएगी और इसे पीछे किया तो बोट पीछे आएगी। ठीक है, करके देखते हैं। थ्रॉटल को आगे ढकेलते हैं। हाँ, और इससे ये बोट आगे जाएगी और ऐसे ये पीछे की ओर जाएगी। ठीक है, बढ़िया। और ये है इसका स्टीयरिंग व्हील, इस बोट का एक जरूरी हिस्सा। और ये बोट को घुमाता है राइट की तरफ और लेफ्ट की तरफ। आप ट्राई करेंगे? हाँ, क्यों नहीं, जरूर कोशिश करता हूँ। शायद मैं कैप्टन बनने के लिए तैयार हूँ। इसे देखो तो, ये बिल्कुल एक कार के स्टीयरिंग व्हील जैसा दिखता है, लेकिन ये वाला बहुत ही बड़ा है। क्योंकि ये बोट भी बड़ी है। वो और ये यहाँ पर क्या है? वो है कंपास। वो बताता है कहाँ है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ये हमें डायरेक्शन दिखाता है। वो कमाल की बात है। ये हमें सभी डायरेक्शंस दिखाता है, चाहे कहीं पर भी हो। हे, और देखो, ये है एक माइक्रोफोन। हेलो हेलो, बोट पर आपका स्वागत है, कैप्टन ब्लिपी। ये मजेदार है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि हम डॉल्फिन्स देखने वाले हैं। पर पहले आपको और मुझे ओशन एनिमल्स के बारे में सीखना चाहिए। अच्छी बात है कि यहाँ है मेरी प्यारी दोस्त मैकेंजी मंगाई। और ये है एक असली वाली मरीन बायोलॉजिस्ट। वो
हाय मैकेंजी। हाय। मैकेंजी, आखिर मरीन बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं? एक मरीन बायोलॉजिस्ट समुद्र का अभ्यास करते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। और मरीन बायोलॉजिस्ट होने का तुम्हारा सबसे फेवरेट पार्ट क्या है? मरीन बायोलॉजिस्ट होने का सबसे फेवरेट पार्ट है समुद्र का अभ्यास करना और दूसरों को इसका रक्षण करने का महत्व बताना ताकि हमारे प्लेनेट का आयु और बढ़ सके। ये तो बहुत जरूरी लग रहा है। हे, हम ओशन एनिमल्स के बारे में सीखना चाहते हैं। शायद मैकेंजी मदद कर सकती है। ओके, लगता है कि यहाँ पर कुछ सी क्रीचर्स हैं। और इसे क्या कहते हैं? ये जीव है एक हॉर्सशू क्रैब और ये इस टैंक के अंदर का मेरा सबसे फेवरेट जीव है। वो, मैं इसे उठा सकता हूँ? क्यों नहीं? हाँ ठीक है, उठाता हूँ। मैं इसे एकदम संभाल कर उठाऊंगा। हेलो मिस्टर हॉर्सशू क्रैब। वो, जरा इसके पैर तो देखो। इसके कितने पैर हैं? वो, हे, चलो इस हॉर्सशू क्रैब के लेग्स गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल 10 पैर हैं। वो, ये तो बहुत सारे पैर हैं। सही कहा। हाँ, और मैकेंजी देखो, लगता है इसकी पीठ पर बार्नेकल्स चिपके हुए हैं। सही कहा, इसकी पीठ पर ओह। बार्नेकल्स चिपके हुए हैं। ये सब यहाँ पर इसलिए चिपके हैं क्योंकि ये सब बार्नेकल्स पैरासाइट्स होते हैं। ये समुद्र में उन जीवों से चिपकते हैं जिनकी गति कम होती है और हॉर्सशू क्रैब्स की गति कम होती है, इसलिए इन पर बहुत से बार्नेकल्स चिपके हुए हैं और इनसे जीव की सेहत का पता भी चलता है। अगर ये किसी ऐसे जीव से चिपकते हैं जिन्हें तेजी से तैरना चाहिए, तो उसका ये मतलब होगा कि वो जीव बीमार हो सकता है। वो, तो अगर आप किसी तेज टर्टल पर बार्नेकल्स चिपके हुए देखते हो, तो वो टर्टल बीमार है और उसे डॉक्टर चाहिए। वो ठीक है, तो तुम बड़े कमाल के हो। मुझे तुम पसंद आए हॉर्सशू क्रैब। अब तुम्हें पानी में रख देता हूँ। बाय बाय। और मैकेंजी, शायद मैं जानता हूँ ये कौन सा एनिमल है। हे, हेलो। देखो, ये है एक स्टारफिश। सही कहा। वो, देखो ये कितनी कमाल की है। इसकी पीठ थोड़ी सी ग्रीन और ग्रे कलर की है और इसका पेट, वाओ, इसका पेट का कलर है येलो। ओह मैकेंजी, थोड़ी गुदगुदी हो रही है। और ये छोटे छोटे कांटे कैसे हैं? इन सभी कांटों को कहते हैं इसके ट्यूब फीट और इन्हीं की मदद से ये सी फ्लोर पर चलता है। वो, इसके पास तो बहुत से कमाल के ट्यून फिट्स हैं। ए देखो, वो। ठीक है, सच कहूँ, ये स्टारफिश तो कमाल की है और ये हॉर्सशू क्रैब भी। अब इसे वापस टैंक में रखते हैं, ठीक है? बाय बाय स्टारफिश। वो, और लगता है यहाँ बहुत सारे शेल्स भी हैं। वो, ये रहा एक शेल और ये वाला, वो बहुत ही ज्यादा भारी है। ये एक पत्थर जैसा है। वो, हाँ, ये किस तरह का शेल है? तो ये वाला जो पत्थर जैसा भारी है, ये क्लैम शेल है। वो, यह है क्लैम शेल। और इसे क्या कहते हैं? और ये जो है इसे कहते हैं किंग्स क्राउन कॉन्च। और ये शेल्स की 2 अलग अलग प्रजातियां हैं और इन 2 शेल्स का वर्गीकरण भी अलग अलग है। इसके 2 अलग अलग पर एक जैसे हिस्से हैं, जैसे कि हमारे हाथ। इन्हें साथ लाए तो ये ऐसे ही लगेंगे, ठीक इस क्लैम जैसे। ओह, क्या ये भी इसके जैसा है? ये इसके जैसा नहीं है। इस वाले को कहते हैं मोलस्क और इसके 2 ओह। एक जैसे दिखने वाले हिस्से नहीं हैं। वो, ये कमाल की बात है। हाथों जैसा मॉलस्क। और इसे देखकर लगता है जैसे इसके सर पर किंग का क्राउन है। किंग ब्लिपी। वो भी एक कमाल के मॉलस्क के साथ। कमाल है ना? खैर, ये कमाल के शेल हैं, पर मैं अभी इन्हें वापस पानी में रख देता हूँ। वो, मैकेंजी, जरा इसे तो देखो। जरा ये तो देखो। ऐसा लगता है कि ये एक मॉलस्क शेल में है, पर सही कहा। ये सी स्नेल नहीं है। नहीं है, ये एक हर्मिट क्रैब है और हर्मिट क्रैब मॉलस्क से अलग होते हैं क्योंकि ये मॉलस्क स्नेल्स ही होते हैं, पर ये खुद का घर खुद ही बनाते हैं, मतलब ओह। खुद का शेल खुद बनाते हैं। पर ये ओह। वाले उनका घर उनसे उधार लेते हैं। हेलो मिस्टर हर्मिट क्रैब। ये अपना घर उधार लेते हैं, ये उसे खुद नहीं बनाते, पर ये बहुत ही क्यूट है। हाँ, वो, और लगता है यहाँ एक छोटा चिमटा भी है। मैं उसे नहीं छूंगा, तो इसे टैंक में वापस रख देते हैं। जाओ, बाय बाय मिस्टर हर्मिट क्रैब। बाय बाय। वो, मैकेंजी, जरा यहाँ देखो। ये है एक बहुत ही बड़ा शेल। और ये किस तरह का क्रीचर है? इस वाले को कहते हैं एक लाइटनिंग बेल। मैं इसे पकड़ सकता हूँ? हाँ, पकड़ सकते हो। ठीक है, चलो इसे पकड़े। हेलो लाइटनिंग वेल्क।
हे मैकेंजी, क्या ये भी है एक मॉलस्क? हाँ, ये भी एक मॉलस्क है। ओह, ये छोटे मॉलस्क जैसा ही है पर बहुत बड़ा है और इस पर ये कोई चीज भी बनी हुई है। ये चीज क्या है? ये चीज है उसका पैर, पर इसका एक नाम भी है ओपर्क्यूलम और ये पूरी तरह से केराटिन से बना हुआ है, जिससे हमारे नाखून भी बनते हैं। ओपर्क्यूलम, ये तो बहुत ही बड़ा वर्ड है, पर मैं इसे कहूँगा द स्नेल्स फुट। हाँ, बहुत सारे सी क्रीचर्स के भी पैर होते हैं, जैसे आपके और मेरे हैं। कमाल की बात है ना? खैर, अब मैं इसे वापस पानी में रख देता हूँ। वाओ, आज तो मजा ही आ गया इन सभी सी क्रीचर्स के बारे में सीखकर। और मैकेंजी, वो सब चीजें क्या हैं? तो ये है स्पंजेस। इन दोनों में क्या फर्क है, बता सकते हो? वेल, ये वाला जो है ये नया लग रहा है और इसका कलर है येलो। और ये वाला कैसा है? ये वाला ये स्पंज जैसा ही लग रहा है, पर ये थोड़ा सा गंदा है। हाँ, ये गंदा है। मुझे ये अभी अभी मिला है। ये बस अभी बीच से आया है और ये यहीं टैम्पा बे पर रहते हैं। और ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि ये सिर्फ एक ही दिन में सैकड़ों गैलन पानी को फिल्टर कर सकते हैं। क्या तुम्हें इस स्पंज के अंदर कोई अलग बात नजर आ रही है? वाओ, जरा स्पंज को देखो। यहाँ इसने पानी में बहुत सी चीजें फिल्टर की है। देखो, यहाँ थोड़ा ब्लू तार है और धागा है और शायद घास के कुछ टुकड़े भी हैं। वो ये बड़ी ही कमाल की बात है मैकेंजी कि तुम्हें ये ओशन में मिला। वो, और इसे देखकर लगता है कि किसी ने इसे साफ किया है ना? बिल्कुल सही। हम इन स्पंजेस को लेते हैं, इन्हें यहाँ बनाते भी हैं फ्लोरिडा में, और हम इन्हें साफ करते हैं। इन्हें नहाते हुए इस्तेमाल कर सकते हैं या बर्तन धोते समय। या अपनी कार भी साफ कर सकते हैं। वाओ, स्पंजेस बड़े ही कमाल के हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कोई बात मैकेंजी। नहीं। वाह, इन सभी सी क्रीचर्स के बारे में सीख कर तो मजा आ गया। और अब शायद आपको और मुझे जाकर देखनी चाहिए डॉल्फिन। पर याद रखें कि हमें डॉल्फिन्स को उनके नेचुरल हैबिटेट में ही देखना चाहिए, क्योंकि हमें हमेशा सी क्रीचर्स को प्यार देना चाहिए और अच्छे से पेश आना चाहिए। ठीक है, शायद टाइम हो गया है कि हम करें थोड़ी सेलिंग। चलो आओ। मैं सेलिंग करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। चलो बोट निकालने में कैप्टन की मदद करते हैं। आ जाओ। हाय कैप्टन क्रिश्चियन। कैसे हो ब्लिपी? वो आप क्या कर रहे हो? मैं यहाँ ये सारी रस्सियाँ खोल रहा हूँ ताकि हम ओशियन में जा सके। मैं कुछ असली डॉल्फिन्स को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। तो ये यहाँ पर क्या है? ये है क्लीट, ताकि कोई भी गांठ आसानी से खुल जाए, चाहे उस पर कितना भी प्रेशर क्यों ना पड़ा हो। ओ बढ़िया। तो इसे घुमाकर ऐसे खोलना होता है और क्लीट से अलग करना होता है। ये तो बहुत आसान था। हाँ, ये है बाउ लाइन, इसका मतलब बोट के आगे का हिस्सा, और इन्हें कहते हैं फेंडर्स। हमें इन्हें भी निकालना होगा। ये डॉग से टक्कर होने पर बोट को बचाते हैं। ठीक है। वो ये फेंडर्स तो बहुत बड़े हैं। बहुत खूब। वो ठीक हमने है, कर दिया। अब बोट के अंदर आ जाओ। ठीक है। कैप्टन क्रिश्चियन इंजन स्टार्ट करने वाले हैं और हम जाकर देखेंगे कुछ डॉल्फिन्स। हमने इस बोट को पूरे ओशन पर घुमाया और आखिरकार हमें मिल ही गई कुछ डॉल्फिन्स। चलो देखें, शायद हमें कोई दिख जाए। वो डॉल्फिन देख रहे हो? हाँ, हेलो, हमने कर दिखाया। हमने डॉल्फिन्स ढूंढ ली। देखो, ऐसा लगता है वो दोस्त हैं। हेलो डॉल्फिन्स। वो देखो कितनी कमाल की है। ओह देखो, वो कितने पास है। हेलो, वो बोट के नीचे तैर रही हैं। देखो तो हमें क्या मिला। हाँ, ये है सी बर्ड सैंक्चुअरी और इसे कहते हैं बर्ड आइलैंड, क्योंकि किसी को वहाँ जाने की इजाजत नहीं है। ये बस बर्ड्स के लिए है। और ये आइलैंड बहुत से बर्ड से भरा हुआ है। पिछले साल यहाँ पर 1500 बर्ड्स ने जन्म लिया। वाओ! और वो बहुत सारे होते हैं। और यहाँ पर कई तरह के बर्ड्स रहते हैं।
चलो चलकर उन्हें पास से देखें। वो, उन बर्ड्स को तो देखो। यहाँ पर जो बर्ड्स हैं, ये बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, क्योंकि इनके कमाल के फेदर्स हैं और उनका कलर है व्हाइट। इन्हें कहते हैं व्हाइट ईग्रेट्स। और ये अगल बगल में नेस्ट बनाते हैं, क्योंकि ऐसे ये सेफ रहते हैं और क्योंकि वो फ्रेंड्स हैं। और देखो, उन्होंने पत्तों और घास से अपने लिए एक छोटा सा नेस्ट बनाया है, ताकि वो उसमें अंडे दे सकें, और अंडे देने के बाद वो टूटते हैं और उसमें से छोटे छोटे ईग्रेट्स निकलते हैं। कितना क्यूट। वो, और जरा इधर भी देखो, यहाँ पर कुछ पिंक बर्ड्स भी हैं। उन्हें कहते हैं रोजिएट स्पूनबिल्स। चलो देखें वो दिखते हैं या नहीं। हाँ, और उन्हें ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके मुंह, जरा उनकी चोंच बहुत ही अजीब शेप की होती है। वो गोल होती है जैसे कि एक स्पून, जिनसे सूप पीते हैं। पर स्पून बिल्ड्स उन्हें अपना खाना अपनी स्पून जैसी चोंच से खाना पसंद है। हाँ, और वो हर तरह की चीजें खाते हैं, जैसे इंसेक्ट्स, फिश और फ्रॉग्स को भी। रैबिट। खैर, इन्हें इतने करीब से देखना कमाल की बात है। ओह, वो देख रहे हो? देखो, वहाँ एक नन्हा बेबी ईग्रेट है। हाँ, और वो अपनी माँ के पास बैठा हुआ है। हेलो। वो, ये बर्ड आइलैंड तो कमाल का है। यहाँ इस आइलैंड पर सिर्फ रोजिएट स्पूनबिल्स और ईग्रेट ही नहीं, यहाँ पर है पेलिकन्स भी। अब तक तो मुझे कोई पेलिकन नहीं दिखा, पर अपनी आंखें खुली ही रखो, हो सकता है कि वो हमें दिख जाए। ठीक है, मैं आइलैंड को देखते रहता हूँ, देखते हैं हमें पेलिकन दिखता है या नहीं। अब ठीक वहाँ देखो, वो बर्ड आइलैंड पर रहने वाली ही एक बर्ड है, उसे कहते हैं एक पेलिकन। ओह, पेलिकन्स बड़े कमाल के होते हैं। जब वो जन्म लेते हैं, जब वो अंडे से बाहर आते हैं, तब बहुत छोटे होते हैं, ठीक एक बेसबॉल के जैसे। और तब उनके फेदर्स नहीं होते, इसलिए वो फनी दिखते हैं। पर 1 महीने होने के बाद ये पेलिकन्स बड़े होकर एक फुटबॉल जितने बढ़ जाएंगे, और तब इनके फेदर्स भी आ जाएंगे। कमाल की बात है ना? चलो देखें। वो, इधर आओ, यहाँ और भी कई सारे कमाल के बर्ड्स हैं। हाँ, वहाँ वो ब्लैक बर्ड देख रहे हो? उस बर्ड को कहते हैं एक एनहिंगा। ये तो एक बहुत ही मुश्किल वर्ड है, एनहिंगा। वो देखो, एक पेलिकन। हेलो मिस्टर पेलिकन। खैर, ये एनहिंगा बड़े कमाल के हैं, क्योंकि वो पानी में बहुत अंदर तक गोता मारते हैं और खाना पकड़ते हैं। उन्हें पसंद है क्रैब्स और फिशेस भी, ठीक पेलिकन की तरह। एनहिंगा की एक खास बात यह है, वो अपनी सांस रोक के रखने में बहुत माहिर होते हैं। तो जब वो पानी में जाकर शिकार करते हैं क्रैब्स की और फिशेस की, तब वो सांस रोक सकते हैं। कमाल की बात है ना? और वो बस वहाँ पर धूप सेक रहा है। हेलो मिस्टर एनहिंगा। ये बड़ा ही कमाल है। चलो अब देखते हैं कि हमें और बर्ड्स दिखते हैं या नहीं। आज मुझे आपके साथ बहुत मजा आया। आज हमने मरीन एनिमल्स के बारे में सीखा। हमने देखी डॉल्फिन्स, बर्ड्स और सी फ्लोर पर रेंगने वाले उन क्रीचर्स को भी देखा। और हम कुछ कमाल के लोगों से भी मिले, जो बहुत ही अनोखे काम करते हैं, जैसे एक कैप्टन या एक मरीन बायोलॉजिस्ट। आज मुझे बहुत मजा आया। उन सभी डॉल्फिन्स को असल में देखकर बहुत मजा आया। वो बहुत ही प्यारी थी। जरा इसे देखो, अब टाइम है बबल्स लैब का। और आज हम बनाने जा रहे हैं एक ओशन, वो भी बॉटल में। ये देखो, कितने सारे शेल्स हैं, छोटे एनिमल्स भी हैं, और जब इसे हिलाएंगे, तब ये ओशन जैसा दिखता है। ठीक है, हम भी इसे बना सकते हैं। पहले एक वाटर बॉटल लो और ध्यान रहे इसके ऊपर के सभी स्टिकर्स निकाल लें, और फिर इसे अच्छे से साफ कर लें ताकि आर पार दिख सके। ठीक है, पहले चाहिए होगा वाटर, तो अब मैं ले रहा हूँ 1 कप वाटर। इसे कप में डालते हैं। इसे देखो तो, ये तो अभी से एक ओशन लग रहा है। और हम चाहते हैं कि ये दिखे बिल्कुल असली ओशन जैसा, तो हम इसके अंदर थोड़ा डालेंगे ये ब्लू कलर, सिर्फ 1 बूंद। 1
और शायद एक और डालनी चाहिए। ये इतना काफी रहेगा। और अब हम इसे डालेंगे इस बॉटल में। इसे बहुत ध्यान से डालें, ये काम थोड़ा मुश्किल है। हो गया। देखो, पूरा वाटर इस बॉटल में डाल दिया। ये बहुत ही बढ़िया है। आता है मेरा फेवरेट पार्ट। यहाँ पर है सी शेल्स और सी क्रीचर सभी तरह के। देखो, ये है एक जेलीफिश, ये है वाओ एक ऑक्टोपस। ये बहुत ही अजीब दिखते हैं। हाँ, ये हैं कुछ क्रैब्स क्रैब्स और हाँ, चलो अब डालें एक सी टर्टल। वाओ क्यूट। ठीक है, तो अब लेते हैं हमारे एनिमल्स और हमारे इन शेल्स को भी लेते हैं। तो इनमें से जो भी अच्छे शेल्स हैं हम उन्हीं को लेते हैं। ये है एक वाइट शेल। वो और इस वाले को देखो, एक छोटा स्पाइरल शेल। चलो कुछ और शेल ले लेते हैं। ठीक है, अब इन शेल को लेते हैं, बॉटल में डालते हैं और अब हमारे सी क्रीचर्स टर्टल, ऑक्टोपस, जेलीफिश और हर्मिट क्रैब। बाय बाय। एक बार ये सभी शेल्स एनिमल्स पानी में डालने के बाद एक चीज बचती है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, पर पहले शायद थोड़ा और पानी डालना चाहिए। देखते हैं। चलो इसे डालें। हाँ ये बिल्कुल सही अमाउंट है। और अब थोड़ा ऑयल डाल सकते हैं। चलो इसे डालें। तप 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 तप। वाह, जरा इसे देखो। इस ऑयल की मदद से बहुत से बबल्स बनेंगे, क्योंकि ऑयल और वाटर कभी भी मिलते नहीं हैं। लगभग भर ही गया। ये देखिए, भर गया। वाह, ये पूरा होने ही वाला है। ये बड़ा शानदार दिख रहा है। ठीक है, अब हमें आगे करना होगा। सब ध्यान रखें, ये बॉटल कहीं लीक ना हो जाए। हमें सब कुछ साफ रखना चाहिए। तो अब हम लेंगे थोड़ा सा ये प्लमर का टेप और इसे ऐसे बॉटल के मुंह पर ऐसे लपेट लेंगे, ताकि जरा भी वाटर या ऑयल यहाँ से लीक ना हो। और किसी बड़े से कहकर एक सीजर से इसे ऐसे कटवा लें और अब हम ये कैप लगा सकते हैं। और सेफ्टी के लिए हम लगाएंगे ये टेप। और ये टेप मेरे फेवरेट कलर का है। ये कलर है ऑरेंज। ठीक है, अब लगाते हैं थोड़ा टेप और हाँ, इसे लपेट लेते हैं। ध्यान रखें, थोड़ा भी ऑयल या वाटर बाहर ना आए। हम गंदगी नहीं करेंगे, ठीक है? और फिर टेप को ऐसे दबाओ और तैयार है एक ओशन, वो भी बॉटल में। मेरा फेवरेट पार्ट, इसे ऐसे हिलाओ। ओह, जरा इसे देखो। ऐसा लग रहा है सभी एनिमल्स इस बॉटल में गोल गोल तैर रहे हैं, और वो भी बड़ी ही तेजी से। और ये शेल्स, ये है बॉटम पर, एक असली ओशन जैसे। आज तो बहुत ही मजा आया। हमने बनाया एक बॉटल के अंदर ओशन, हमने डॉल्फिन्स को आमने सामने देखा, हम बर्ड आइलैंड पर गए और हमने कई सारी कमाल की चीजें की। सी क्रीचर्स के बारे में भी सीखा। खैर, ये वीडियो यहीं खत्म होता है, लेकिन अगर आपको मेरे और वीडियोस देखने हैं तो आपको बस मेरा नाम सर्च करना है। हे, मेरे साथ मेरा नाम स्पेल करोगे? ठीक है, BLIPPI, ब्लिपी। बहुत खूब। ठीक है, हम जल्द ही मिलेंगे। बाय बाय। हेलो, हे, ये मैं हूँ ब्लिपी और देखो हम कहाँ आए हैं।
हाँ, हम आए हैं फंटास्टिक प्लेटोरियम में, जो है टकोमा मॉल, वॉशिंगटन में। चलो चले। वाह, हे ब्लिपी, मजे करना। हाँ, चलो चले। पहली चीज जो हम करेंगे, हम उतारेंगे हमारे जूते। एक जूता, 2 जूते। बाद में मिलते हैं। ओह, ये देखो। वाओ! बहुत मजा आया चक्कर लगाकर। हे, एक पियानो। कमाल का था ना? हाँ। ओह, ये देखो, यहाँ पर है गोल चीज। शायद हम ऐसे अंदर बैठे तो हम ऐसे घूमकर ऐसे उल्टा हो सकते हैं। ओह, अभी अभी मैं उल्टा हुआ था एक बार। हे, एक स्लाइड। ठीक है, चलो फिसलते हैं। वी। और ये रहा आखिरी झूला। चलो लगाते हैं चक्कर। वी। ओ, चक्कर लगाना मुझे पसंद है। वो, वो, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। वो, वो, वो। जरा इसे देखो। हाँ, मैं ये बॉल डाल रहा हूँ इस खिलौने वाली गन में। वाओ! दूसरी ओर चलते हैं और देखते हैं मैंने टारगेट को मारा कि नहीं। ओह, ये बहुत ही कमाल था। मैं टारगेट पर तो नहीं मार पाया, पर निशाना बहुत करीब था। हे, हमने टारगेट की बात की और देखो, टारगेट यहाँ ऊपर। ओहो, आप इस टारगेट का रंग देख रहे हो? हाँ, बाहर से अंदर की ओर देखें तो यहाँ है लाल, पीला, हरा, जामुनी, नीला और फिर से लाल। आपको पता है इस टारगेट के सेंटर को क्या कहते हैं? हाँ, इसे कहते हैं बुलजाई। वाओ, इन सभी बॉल्स को तो देखो। वाओ। ठीक है, ऐसा करते हैं, इन्हें यहाँ पर रखते हैं और इसे दबाते हैं। बहुत ही कमाल था। हवा ने बॉल्स को ऊपर उछाला। हाँ, यहाँ नीचे से ऐसे ऊपर की ओर। ओके, अब ऐसा करते हैं, देखते हैं मैं कितनी बॉल्स पकड़ सकता हूँ। ओह, मैंने एक बॉल गिरा दी। ऑलराइट, अब हम इन्हें काउंट करते हैं। क्या आपने देखा? 2 बॉल गिर गई। अब 2 से आगे गिनते हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8 बॉल्स। वाह, मैंने अपने हाथों में इतनी सारी बॉल पकड़ रखी थी। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से रंग की है। चलो अब देखें। एक है लाल, जामुनी और नारंगी। वाह, आप जानते हैं मैं इनके साथ क्या कर सकता हूँ। हाँ, अब कमाल देखो। वो, हे, इसे देखो, मैं बैलेंस बना रहा हूँ इन गोल चीजों पर। वाह, एक सेकंड रुको, ये क्या है? ये है एक स्पाइकी बॉल। ऑलराइट, अब मैं इसे घुमाऊंगा बहुत ही तेज।
ओके, अब दूसरी तरफ से भी। ठीक है, अब मैं इसे घुमाऊंगा बहुत ही धीमे। बहुत बढ़िया दिख रहा है ना? ये लो पकड़ो। ओके चलो। ठीक है, देखो तो मैं बैलेंस बना रहा हूँ कैक्टस स्पाइन्स पर। आओ, 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 आओ। वो, जरा इन्हें देखो। ओह, मैं मुश्किल से जा पा रहा हूँ, शायद मैं पिछड़ जाऊंगा। वाह, हाँ, ये है 2 बड़े नारंगी सिलेंडर्स। ये मैं आया। मैं आ गया। हाँ, ओके, चलो आगे चलते हैं। वो, इसे देखो, ये लग रहा है एक झूला। कितना मजा आ रहा है, नहीं? बहुत आराम मिल रहा है। क्या आप कभी एक झूले पर बैठे हो? हाँ, जैसे किसी पार्क में या प्लेग्राउंड। हाँ, बहुत मजा आता है। देखो मैं स्पीड को कैसे बनाए रख रहा हूँ, आगे झुककर। जब ये आगे जाता है, आगे, आगे। अब मैं पीछे की ओर जाऊंगा। पीछे, आगे, पीछे, आगे, पीछे, आगे। बहुत मजा आया। चलो अब हम उस तरफ चलते हैं। ओके, अब मैं ऊपर से छलांग लगाऊंगा इस पर। घूमते सिलेंडर्स। पर ये कौन से रंग के हैं पहले ये बताओ? हाँ, ये है नीला और पीला। ठीक है, ये देखो। वो, मजा आ गया। हे, जरा ये देखो, इन पर बैलेंस बनाना पड़ता है। इसके रंग देखते हैं। वो, ओके, ये देखो, ये बिल्कुल टारगेट जैसा लग रहा है ना? हाँ, ओके, बताओ इस पर कौन से रंग हैं? इसके ऊपर मेरे 2 पसंदीदा रंग हैं। हाँ, चलो बाहर से देखते हैं और फिर अंदर देखेंगे। तो ये रंग है हमारा नारंगी। हाँ, आपको पता था? ये कौन सा रंग है? हाँ, पीला। और इसके सेंटर में कौन सा रंग है? ये रंग है नीला। हाँ, दोनों मेरे पसंदीदा रंग है, नीला और नारंगी। ओह, ओके। और बैलेंसिंग। वो, नीली और नारंगी बैलेंस करने वाली सीढ़ियां। ये बहुत ही कमाल है। वाह, और चुनौतियां। मुझे चुनौतियां बहुत पसंद है। ये मैं आया। मैं चक्कर लगा रहा हूँ। ये मैं आया। ओके, चलो अब हम गिनते हैं मैं इस पर कितनी बार चक्कर लगाता हूँ। तैयार? ये मैं आया। 1, 2, 3। वाह, मुझे चक्कर आ रहे हैं। ओह, ओके, अब वक्त है थोड़े से बैलेंसिंग का। वो, आपने देखा ये कैसे घूमता है? इस वजह से इस पर खड़ा रहना बहुत ही मुश्किल है। ओके, अब मैं ठीक है, ये मैं आया। लाल, हरा, भूरा। वो, इन्हें देखो। हाँ, ये है एक पीली ट्यूब और एक सफेद सी भूरी ट्यूब। हाँ, ऑलराइट, चलो। हे, इसे देखो। अगर आप इसे घुमाते हो दाईं ओर तो ये ऐसा दिखता है। ये बिल्कुल वही दिशा है
जिस दिशा में कांटे वाली घड़ी घूमती है। इसे कहते हैं क्लॉकवाइज। हाँ, ये देख रहे हो? वाओ, अब ये देखो। वो हम घुमा रहे हैं उल्टी दिशा में। हाँ, अब हम इसे घुमा रहे हैं हमारे बाईं ओर। देखा ना? बाईं ओर, बाईं ओर। और इसे कहते हैं काउंटर क्लॉकवाइज। चलो। वो लो, इसे पकड़ो। वो ये लो, पकड़ो। ओके, चलो। वो चलिए रंगों पर कूदते हैं। लाल, भूरा, हरा। ओह, एक सेकंड रुको। मैंने इसे हरा कहा। ये हरा रंग नहीं है, तो ये कौन सा रंग है? इस रंग को कहते हैं नारंगी। पर हे, जरा इधर देखिए, मैं कितना बुद्धू हूँ। ये है वो हरा रंग। फिर से कोशिश करते हैं। तैयार? नारंगी, हरा, लाल, भूरा। बहुत खूब। वाह, वाह। वाह, ये देखो, ये जाल लग रहा है। देखो, जैसे मैं कीड़ा हूँ, मकड़ी के जाल में फंसा। क्या बात है। हे, बहुत अच्छे। ये देखिए। हाँ, ये क्या है? वाह, ये है एक स्लाइड। स्लाइड मुझे पसंद है। आप आते हो ऊपर से और ग्रेविटी आपको खींच ले जाती है नीचे। और जितनी ज्यादा इसकी ढलान होगी, आप उतनी ही स्पीड से नीचे जाओगे। स्पीड को और भी बातें नियंत्रित करती है, जैसे फ्रिक्शन, हवा का बहाव और कई सारी बातें। जाने दो, लेकिन अभी मुझे पता है मैं जाने वाला हूँ बहुत ही तेजी से। ये मैं चला। 3, 2, 1। मुझे मजा आ गया। मुझे स्लाइड पर फिसलना बहुत पसंद है। ये बहुत ही तेज है और मुझे सीखना बहुत पसंद है। मुझे ट्रैम्पोलिन पर कूदना पसंद है। हे, इसे देखो, अब मैं बहुत ऊंचा कूदूंगा। वो 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 वो। ओके, अब मैं कूदूंगा बहुत नीचा। आज तो बहुत मजा आ गया खेलने और सीखने में। आपको मजा आया? हाँ, मुझे भी आया। खैर, ये वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको मेरे और वीडियोस देखने हैं, तो आपको बस मेरा नाम सर्च करना है। मेरे साथ मेरा नाम स्पेल करोगे? BLIPPI, ब्लिपी। बहुत अच्छे। ऑलराइट, बाद में मिलते हैं। बाय बाय। हे, ये मैं हूँ ब्लिपी और आज हम आए हैं डिफाई ट्रैम्पोलिन पार्क में, जो है डम वाटर वॉशिंगटन में। और मैं पहले से ही पहन कर आया हूँ मेरी ये चिपकू सॉक्स। हाँ, ये मुझे फिसल कर गिरने से रोकते हैं। आज बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि आप और मैं सीखने जा रहे हैं ABC। हाँ, वो जरा इस जगह को देखो। ये जगह है ऑसम। हे,
ऑसम शुरू होता है लेटर ए से। हवा में ऐसे कूदने में तो बड़ा ही मजा आ रहा है। एक सेकंड रुकिए। एयर, हाँ एयर शुरू होता है लेटर ए से। देखो तो मैं हवा में बाउंस कर रहा हूँ। बाउंस, बाउंस शुरू होता है लेटर बी से। हाँ, ए बी। वो ये हम चले। आपने देखा, ये थी एक बैक फ्लिप। एक और बार करता हूँ। बैक फ्लिप शुरू होता है लेटर बी से। ए बी। ये देखिए, ये है एक ब्लैक बास्केटबॉल। ब्लैक और बास्केटबॉल शुरू होते हैं लेटर बी से। मैंने की है एक बास्केट। बास्केट भी शुरू होती है लेटर बी से। मुझे तो थकान हो रही है। मुझे करना चाहिए क्रॉल। मैं क्रॉल कर रहा हूँ। हे, क्रॉल शुरू होता है लेटर सी से। ए बी सी। हाँ, सी है हमारा अगला लेटर। हाँ, वाव। हे, मैं अभी नकल कर रहा हूँ एक कैट जैसी। म्याऊ, म्याऊ। कैट भी शुरू होता है लेटर सी से। वो अब जरा इस एरिया की ओर देखो। ये लग रहा है डॉज बॉल का एरिया। वो लगता है यहाँ पे कुछ ओपोनेंट्स भी है इस डॉज बॉल एरिया में। डॉज बॉल शुरू होता है लेटर डी से। डॉज बॉल एक मजेदार गेम है। आपको ये बॉल्स लोगों को मारने होते हैं। ओके, चलो मारते हैं। ठीक है से। लगता है वो एक डबल टीम है। डबल टीम शुरू होता है लेटर डी से। बच के रहना, मैं फेंकने वाला हूँ। मैं इन बॉल से बच रहा हूँ। चलो यहाँ से भागते हैं। वाव! अब तक हमने लेटर सीखे ए, बी, सी और डी। ये इंग्लिश अल्फाबेट के पहले 4 लेटर हैं। मैं नकल कर रहा था एक ईगल की। ईगल शुरू होता है लेटर ई से। आपको कोई ऐसा एनिमल पता है जो शुरू होता है लेटर ई से? मुझे पता है, वो बहुत ही बड़ा है। ग्रे रंग का है। उसे सूंड और दांत होते हैं। एलिफेंट। एलिफेंट ये भी शुरू होता है लेटर ई से। वो ये ट्रैम्पोलिन पार्क तो बहुत ही फन है। हे, तो हमारा अगला लेटर है एफ। हाँ, फन शुरू होता है लेटर एफ से। ऑलराइट, चलो होते हैं फॉल यहाँ इस फोम में। फोम और फॉल दोनों शुरू होते हैं लेटर एफ से। बहुत ही मजेदार था। ठीक है, अब मैं जाता हूँ वो उस रॉक वॉल के पास। हे, जरा इसे देखो। ये रही हमारी रॉक वॉल। मैं मेरे हाथ और उंगलियों की मदद से ग्रिप बनाऊंगा इन रॉक्स पर। हे, ग्रिप शुरू होता है लेटर जी से।
आहा, ही, मैं गोरिल्ला जैसे चढ़ रहा हूँ ना। आहा, वो, आहा, मजा आ गया। मुझे एनिमल्स की नकल करना पसंद है। हे, एनिमल से याद आया, गोरिल्ला को पसंद है हैंग करना। या हैंग, मैं हैंग कर रहा हूँ। हैंगिंग शुरू होता है लेटर H से। हाँ, आपके साथ इन लेटर्स के बारे में सीखकर बहुत ही मजा आ गया। हे, हे, इसे देखो, ये लग रहा है एक हैंड। वो, हाँ, हैंड। हैंड भी शुरू होता है लेटर H से। आपके साथ इन लेटर्स के बारे में सीखकर बहुत मजा आ गया। हे, एक बार फिर से याद कर लेते हैं। अब तक हमने सीखा A, B, C, D, E, F, G और H। ओके, अगला लेटर कौन सा है? I। हाँ, मुझे ये जगह बहुत पसंद है। I। यहाँ बहुत गर्मी लग रही है। काश मेरे पास होते आइस क्यूब्स। हाँ, वो बहुत ठंडे होते हैं। या एक इग्लू। जे से होता है जंप। ये ठीक है। वो, हे, एक और शब्द है जो जे से शुरू होता है, वो है जगल। इनके साथ करतब करना मुश्किल है, कोशिश करते हैं। बहुत ही मजेदार था। हे, चलो आगे चलते हैं। मैं एक एनिमल की नकल कर रहा हूँ। बताइए मैं किस एनिमल की नकल कर रहा हूँ? मैं नकल कर रहा हूँ एक कैंगरू की। कैंगरू शुरू होता है लेटर के से। वो, जरा इसे देखो, मैं उड़ा रहा हूँ एक काइट। तो काइट भी शुरू होता है लेटर के से। ये रहा एक और शब्द, किक। मैं इन फोम क्यूब्स को किक कर रहा हूँ। ठीक है। हे, एक सेकंड रुको। हमारा अगला लेटर बताता है कि मैं इस जगह के बारे में क्या सोचता हूँ। L। I love this place। यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी मिलती है। वो, आपको किस चीज से प्यार है? शायद आपको प्यार हो अपने भाई बहनों से, शायद आपको प्यार हो सब्जियों से, शायद आपको प्यार हो अपने मॉम डैड से, शायद आपको प्यार हो आइसक्रीम से। आपके साथ इन लेटर्स के बारे में सीखकर बहुत मजा आ गया। ठीक है, फिर से याद करते हैं। A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L और अगला लेटर है M। चलो शुरू करो वो म्यूजिक। मुझे म्यूजिक पसंद है, दिल करता है मैं नाचूं। हे, मुझे आपसे बात करनी है एक गंभीर विषय पर। आपके मॉम डैड ने मुझे आपके बारे में एक बात बताई। उन्होंने कहा कि आप हो बहुत ही नाइस। हाँ, वही तो है अगला लेटर। मुझे आप पर बहुत गर्व है कि आप सभी से बहुत ही अच्छे से पेश आते हैं। हाँ, हमेशा ऐसे ही अच्छे रहना। ठीक है। और अब मैं यहाँ से वहाँ नीचे जंप करूँगा। नहीं, मैं फंस गया।
यहाँ से बाहर निकल नहीं पा रहा हूँ मैं। अरे नहीं, नहीं। ऑलराइट, ये हम चले, मैं उठ गया। वो अगर मैं होता एक ऑक्टोपस तो मैं वहाँ से बड़ी ही आसानी से निकल पाता, क्योंकि उनके होते हैं 8 लंबे हाथ या लंबी टांगे। ऑक्टोपस शुरू होता है लेटर ओ से। हे, क्या आपने पहले कभी ऑलिव खाया है? काले ऑलिव होते हैं और हरे ऑलिव भी, और ऑलिव शुरू होता है लेटर ओ से। पोली को मिर्ची चाहिए, पोली को मिर्ची चाहिए, पोली को मिर्ची चाहिए, पोली को मिर्ची चाहिए, ब्लिपी ब्लिपी। हाँ, मैं हूँ एक पैरेट। पैरेट शुरू होता है लेटर पी से। हे, मैं आपसे कहना चाहूंगा, शुक्र है आप इतने पॉजिटिव। हमारे लिए पॉजिटिव बने रहना बहुत ही जरूरी है, सच में। हाँ, मुझे बहुत ही पसंद आते हैं पॉजिटिव पीपल, जैसे कि आप। पॉजिटिव और पीपल दोनों ही शुरू होते हैं लेटर पी से। बर्ड से मुझे याद आया, मेरी एक बहुत ही पसंदीदा बर्ड के सर पर एक छोटी सी चीज है। हाँ, देखिए, कुछ ऐसी। जानते हो ये कौन सा बर्ड है? हाँ, ये है क्वेल। क्वेल वो होते हैं बहुत ही क्यूट, और वो बिल्कुल भी क्वाइट नहीं रहते हैं। अब मैं दौड़ने वाला हूँ जैसे एक क्वेल। अभी मैं दौड़ रहा था बहुत ही क्विकली। हे, क्विकली शुरू होता है लेटर क्यू से। क्यू एक बहुत ही क्यूट लेटर है। ओके, चलो याद करें कि अब तक हमने कौन से लेटर सीखे हैं। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू। हाँ, यही वो सभी लेटर्स हैं जिन्हें हमने किया रिकैप। हाँ, रिकैप। रिकैप शुरू होता है लेटर आर से। हाँ, वही है हमारा अगला लेटर, आर। हे, ये क्या है? वो लगता है यह है एक रैंप। देखो तो, रैंप शुरू होता है लेटर आर से। वाह, चलो ऊपर आ जाओ। वाह। हे, आपको ये जगह याद है? हाँ, यहाँ है कुछ रेड फोम के बड़े टुकड़े, और रेड शुरू होता है लेटर आर से। और वाह, रोप। वाह, सही है, मजा आ गया। हाँ, रोप, रेड और रैम्प सभी शुरू होते हैं लेटर आर से। चलो इधर आओ। वो जरा इसे देखो, देख रहे हो वहाँ पर क्या है? लगता है ये है एक स्विंग। हाँ, स्विंग शुरू होता है लेटर एस से, और यही है हमारे अल्फाबेट का अगला लेटर। ओके, अब मैं स्विंग की सीट पर बैठता हूँ। हाँ, सीट। ऑलराइट, तो हम चले। 3, 2, 1। जरा इसे देखो, ये है एक ट्रैम्पोलिन। हे, ट्रैम्पोलिन। ये है हमारा अगला लेटर, द लेटर टी। टी से होता है ट्रैम्पोलिन।
देखो, मैं अभी लग रहा हूँ ना लेटर टी जैसा। मेरे हाथ टी का ऊपरी हिस्सा है और मेरे पैर टी का निचला हिस्सा है। मजा आ गया। वाह! बता सकते हो मैं किस डायनासोर की नकल कर रहा हूँ? एक टी-रेक्स। मुझे टी-रेक्सिस पसंद है। मैं तो बहुत ही टायर्ड हो रहा हूँ। मुझे शायद नीचे लेट जाना चाहिए। मैं हूँ बहुत ही टायर्ड। शुरू होता है लेटर टी से। ओके, शायद ये खेलते रहने का टाइम है। आ जाओ इधर। ये देख रहे हो, मैं नकल कर रहा हूँ यूनिकॉर्न की। हवा में उड़ते हुए। ये मैं हूँ यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न शुरू होता है लेटर यू से। शायद एक बार फिर याद करना चाहिए। हमने सीखा ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू। बहुत खूब। ओके, लगभग सभी लेटर्स हो गए हैं। ओके, हमारा अगला लेटर जो सीखेंगे वो है वी। आप वो सुन रहे हो? ये आवाज तो है एक वायोलिन की। हाँ, वायोलिन शुरू होता है लेटर वी से और वायोलिन एक इंस्ट्रूमेंट है। वाह, कितनी मधुर आवाज आ रही है। ये मधुर आवाज नहीं है। ये आवाज है एक वल्चर की। वल्चर भी शुरू होता है लेटर वी से। ओके, अब मैं भी वल्चर की तरह हवा में उड़ने वाला हूँ। वी एक बहुत ही कमाल का लेटर है। हे, देखो मैं कैसे वॉक कर रहा हूँ। हाँ, वॉक शुरू होता है लेटर डब्ल्यू से। मैं पीछे की ओर वॉक कर रहा हूँ। विसल शुरू होता है लेटर डब्ल्यू से। आपने वो आवाज सुनी? आपने वो आवाज सुनी? मेरी विसल सुनी आपने? इसे विस्परिंग कहते हैं, पर अभी नहीं। पहले जो किया उसे कहते हैं विस्पर। और विस्पर शुरू होता है लेटर डब्ल्यू से। जाइलोफोन भी एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है। जाइलोफोन शुरू होता है लेटर एक्स से। हाँ, हे, आज आपके साथ इस ट्रैम्पोलिन पार्क में खेलकर बहुत मजा आया। और खेलते समय हम बहुत ही सावधान थे, क्योंकि हड्डियों के टूटने पर हमें निकालना होता है एक्सरे। आपने पहले कभी एक्सरे निकाला है? खैर, एक्सरे शुरू होता है लेटर एक्स से। हे, आप इतनी दूर क्या कर रहे हो? हेलो? आपने देखा मैं कैसे वहां से येल कर रहा था? येल शुरू होता है लेटर वाई से। और हे, जरा इस क्यूब को देखो। हाँ, यह है एक येलो क्यूब। हाँ, येलो शुरू होता है लेटर वाई से। मैं नकल कर रहा हूँ एक ज़ीब्रा की।
जीब्रा होते हैं काले और सफेद और वो शुरू होते हैं लेटर जी से। हाँ, जी ये अल्फाबेट का लास्ट लेटर है। वूहू! एक और शब्द जो शुरू होता है लेटर जी से वो है जिप। जिप मतलब होता है तेजी से जाना। ये देखो, आपने देखा ना कैसे मैं तेजी से दौड़ते हुए वहां गया और तेजी से वापस भी आ गया। वाह, आज आपके साथ सभी लेटर्स को सीखकर बहुत ही मजा आ गया। खैर, मुझे लगता है अब हमें सभी लेटर्स को एक बार दोहराना चाहिए। तैयार? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y और Z। बहुत खूब, आपके साथ सभी लेटर्स को सीखकर बहुत ही मजा आ गया। खैर, ये वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको मेरे और वीडियोस देखने हैं तो आपको बस मेरा नाम सर्च करना होगा। मेरे साथ मेरा नाम स्पेल करोगे? BLIPPI, लिपि। अब आप इन लेटर्स को पहचानते ही होंगे। ऑलराइट, फिर मिलते हैं। बाय बाय। हे, ये मैं हूँ ब्लिपी। वो देख रहे हो मेरे पीछे क्या है? हाँ, वहाँ पड़े हैं कुछ लॉग्स। आज मैं हूँ पोर्ट ऑफ ओलंपिया में, जो है ओलंपिया वॉशिंगटन में, और इन लॉग्स को काटा जाता है और दूसरे देशों में भेजा जाता है ताकि वो इससे बना सके कई सारे घर। पर वॉशिंगटन स्टेट बड़ा ही कमाल है, क्योंकि जब भी यहाँ पर एक पेड़ को काटा जाता है तो उसे काटने वाली यहाँ की कंपनी को लगाने पड़ते हैं 3 नए पेड़। तो मुझे लगता है हमें पोर्ट की सैर करनी चाहिए, पर पहले मुझे जरूरत है सेफ्टी इक्विपमेंट्स की। मुझे सेफ रहना पसंद है। ठीक है, तो चलो अब पोर्ट की सैर करते हैं। आप देख रहे हो, वो है एक क्रेन और वो बहुत बड़ी है। मुझे क्रेन्स पसंद है क्योंकि वो जमीन से चीजों को उठाकर उन चीजों को बहुत ऊपर ले जा सकती है। हाँ, बहुत भारी चीजों को। अब मैं जाकर उस क्रेन को पास से देखता हूँ। देखो तो, ये है इस क्रेन के व्हील्स और टायर्स। हाँ, ये टायर्स है काले और इन व्हील्स का रंग है नीला। क्या आपने ध्यान दिया कि ये दोनों कितने चौड़े हैं? हाँ, 1 और 2। हाँ, ये सिर्फ 1 नहीं है, ये है 2। हे, मेरे पास एक आइडिया आया। क्यों ना हम मिलकर इन सभी के सभी व्हील्स और टायर्स को गिने? चलो, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। ठीक है, ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 व्हील्स और टायर्स। 1 सेकंड रुको, याद है मैंने कहा था कि ये दोनों कितने चौड़े हैं? ठीक है, तो ये है 8 गुना 2। 8 गुना 2 मतलब कि 16। बहुत खूब। पर 1 सेकंड रुको, ये तो बस एक तरफ के हैं, तो ऐसे ही और 16 व्हील्स दूसरी तरफ भी है। तो गिनते हैं, 16 गुना 2। ये बड़ा ही मुश्किल है, देखते हैं। 16 गुना 2, 32 व्हील्स और टायर्स। वाह, बहुत खूब। वो आपने देखा, वहाँ पर एक वर्कर खड़ा है। चलो उससे बात करते हैं। हेलो।
हे ब्लिपी, हे, तुम कौन हो? मैं फ्रैंक हूँ। ओह, मिलकर खुशी हुई। मुझे भी खुशी तुम हुई। यहाँ क्या करते हो? मैं मरीन टर्मिनल पर इक्विपमेंट की देखरेख करता हूँ और ये है गॉडवॉल्ड मोबाइल हार्बर क्रेन। वो एक क्रेन, क्या बात है। ऊपर जा सकते हैं? हाँ क्यों ठीक नहीं, है? चलो चले। चलो चले, आ जाओ। वो हम आ गए। अंदर आ जाओ। अंदर आ जाओ। वो देख रहे हो? वाह। हो, अब मैं इस कुर्सी पर बैठने वाला हूँ। यहीं पर ऑपरेटर बैठता है। वो देखो हम कितनी ऊंचाई पर हैं। वो वाह, ये बड़ा ही कमाल है। अब हम लगभग 90 फीट ऊंचाई पर हैं। हाँ, लगभग। वो होता है 30 यार्ड्स या मीटर्स। वो, और आप वहाँ पर उस हुक को देख रहे हो? उसी से चीजों को उठाते हैं। ये कोई भी चीज उठा सकती है, जैसे लॉग्स, जहाज, पैलेट्स और हाँ, बहुत सारी चीजें। वो, अब जरा यहाँ पर देखो। वो देखो कितने बड़े केबल्स हैं। यह है एक हॉइस्ट रूम। वो कितना बड़ा कमरा है, देखो। वो, और इस कमरे को कहते हैं इलेक्ट्रिकल रूम। वो, जरा इन सबको देखो। वो, हे देखो, एक और वर्कर। लगता है वो कुछ काम कर रहा है। हे, बढ़िया, ठीक है, चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं। वो, अब हम जा रहे हैं इंजन रूम में। वो देखो, ये कितना बड़ा इंजन है। फ्रैंक, ये इंजन कितना बड़ा है? ये बहुत बड़ा है। इसमें 12 सिलेंडर्स हैं और ये है ट्विन टर्बो क्यूमेंस डीजल। वाह, ये एक बड़ा सा पावरफुल इंजन है। जरा देखो तो ये हुक कितना बड़ा है। वो संभल कर ये हिल रहा है। वो, आपने देखा वो कितना बड़ा है? वाह, इसी की मदद से वो उठाते हैं बहुत ही भारी चीजें। ओह, ठीक है। वो देखो तो, यह है एक विशाल जहाज। हाँ, ये जहाज वही जहाज है जिस पर उन सभी लॉक्स को रखा जाता है और फिर ये जहाज समुद्र में जाता है और उन लॉक्स को कहीं पर दे आता है। हाँ, वो, हे, यहाँ पर क्या लिखा है? प्रतिबंधित क्षेत्र, केवल अधिकृत व्यक्ति। हाँ, मतलब आप और मैं। चलो चलें। वो है कुछ बड़े लॉग्स और वो यहाँ बहुत सारे हैं। शायद हमें इन्हें गिनना चाहिए। तैयार? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 10,444, 10,445, 10,446, 10,000। अरे नहीं, मैं तो भूल गया। ठीक है, हो, कोई बात नहीं। हाँ, शायद हमें अब सभी वर्कर्स को काम करने देना चाहिए, इसलिए हमें इस जगह से जाना होगा ताकि वो लॉक्स को जहाज पर रख सकें। ठीक है, मिलते हैं। ये है एक छोटा जहाज। ये है एक मध्यम आकार का जहाज। ये है एक बड़ा जहाज। और यहाँ और एक चीज है, वो है एक ट्रैवल लिफ्ट। ये ट्रैवल लिफ्ट सीधे पानी के ऊपर जाती है और पानी के अंदर इन बेल्ट्स को छोड़ती है और फिर ये जहाज को उठा लेती है।
या फिर उल्टा भी कर सकती है। ये एक जहाज को उठाकर वहाँ खड़े किसी एक जहाज को उसे पानी के ऊपर लाकर नीचे रख सकती है। पर हे, जरा इन्हें देखो, ये है एक बड़ी सी बेल्ट। ये बहुत मजबूत है। असल में ये मशीन उठा सकती है लगभग 7 स्कूल बसेस जितना वजन। ये बहुत ज्यादा वजन है। ठीक है, चलो अब रास्ते से हटते हैं ताकि ये फिर एक जहाज को उठा सके। बहुत मजा आने वाला है। वो ये मशीन बहुत ही बड़ी है। ओहो, देख रहे हो क्या हो रहा है? हाँ, वो बेल्ट्स धीरे से पानी की ओर नीचे आ रहे हैं और फिर ये खुद को यहाँ पानी के अंदर डुबो देंगे और बाद में एक जहाज बेल्ट के ऊपर आकर रुक जाएगा और फिर बेल्ट्स जहाज को ऊपर उठा लेंगे और फिर उसे जमीन पर ले जाएंगे। देख रहे हो वो क्या कर रहे हैं? वो इन डंडों की मदद से जहाज अंदर खींच रहे हैं एकदम आराम से, ताकि बंदरगाह से ये टकरा ना जाए। हाँ, क्योंकि ये किसी और का जहाज हो सकता है, इसीलिए इन्हें इसे बहुत सावधानी से खींचना होगा। ठीक वैसे जैसे आप किसी और के खिलौने से खेलते हो, तब आप कैसे उस खिलौने के साथ बड़े प्यार से पेश आते हो? वो आपने देखा उन्होंने कैसे अभी उस जहाज को उठाया? हाँ, अभी वो पानी के बाहर है और अब वो टायर्स इस तरह से कंक्रीट पर घूमेंगे और उसे जमीन पर ले आएंगे। वो तो कमाल था। अब समय है सफाई का। जरा इसे देखो, यहाँ है बहुत सारी बार्नकल्स और थोड़ी सीवीड भी देखो। यम्मी लग रही है, पर मेरे लिए नहीं। वाह, ठीक है, बिल्कुल साफ हो गया। खैर, शायद अभी मुझे जाना चाहिए क्योंकि अभी हमें बहुत से जहाज देखने हैं। हाँ, देखो तो यहाँ कितने सारे हैं। खैर, ये वीडियो यहीं खत्म होता है, पर अगर आपको मेरे और वीडियोस देखने हैं तो आपको बस मेरा नाम सर्च करना है। मेरे साथ मेरा नाम स्पेल करोगे? BLIPPI, ब्लिपी। बहुत अच्छे, ठीक है, बाद में मिलते हैं। बाय बाय। इतना कुछ सीखने तुमको दिखाऊं मैं। हे, ये मैं हूँ ब्लिपी। वो देख रहे हो मेरे पीछे क्या है? हाँ, वहाँ पड़े हैं कुछ लॉग्स। आज मैं हूँ पोर्ट ऑफ ओलंपिया में, जो है ओलंपिया वॉशिंगटन में, और इन लॉग्स को काटा जाता है और दूसरे देशों में भेजा जाता है ताकि वो इससे बना सके कई सारे घर। पर वॉशिंगटन स्टेट बड़ा ही कमाल है, क्योंकि जब भी यहाँ पर एक पेड़ को काटा जाता है तो उसे काटने वाली यहाँ की कंपनी को लगाने पड़ते हैं 3 नए पेड़। तो मुझे लगता है हमें पोर्ट की सैर करनी चाहिए, पर पहले मुझे जरूरत है सेफ्टी इक्विपमेंट्स की। मुझे सेफ रहना पसंद है। ठीक है, तो चलो अब पोर्ट की सैर करते हैं। आप देख रहे हो, वो है एक क्रेन और वो बहुत बड़ी है। मुझे क्रेन्स पसंद है क्योंकि वो जमीन से चीजों को उठाकर उन चीजों को बहुत ऊपर ले जा सकती है। हाँ, बहुत भारी चीजों को। अब मैं जाकर उस क्रेन को पास से देखता हूँ। देखो तो, ये है इस क्रेन के व्हील्स और टायर्स। हाँ, ये टायर्स है काले और इन व्हील्स का रंग है नीला। क्या आपने ध्यान दिया कि ये दोनों कितने चौड़े हैं? हाँ, 1,
और 2। हाँ, ये सिर्फ एक नहीं है, ये है 2। हाँ, हे, मेरे पास एक आइडिया आया। क्यों ना हम मिलकर इन सभी के सभी व्हील्स और टायर्स को गिने। चलो, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। ठीक है, ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 व्हील्स और टायर्स। 1 सेकेंड रुको, याद है मैंने कहा था कि ये दोनों कितने चौड़े हैं? ठीक है, तो ये है 8 गुना 2। 8 गुना 2 मतलब कि 16। बहुत खूब। पर 1 सेकेंड रुको, ये तो बस एक तरफ के हैं, तो ऐसे ही और 16 व्हील्स दूसरी तरफ भी है। तो गिनते हैं, 16 गुना 2। ये बड़ा ही मुश्किल है, देखते हैं। 16 गुना 2, 32 व्हील्स और टायर्स। वाह, बहुत खूब। वो आपने देखा, वहाँ पर एक वर्कर खड़ा है। चलो उससे बात करते हैं। हेलो। हे ब्लिपी, हे, तुम कौन हो? मैं फ्रैंक हूँ। ओह, मिलकर खुशी हुई। मुझे भी खुशी तुम हुई। यहाँ क्या करते हो? मैं मरीन टर्मिनल पर इक्विपमेंट की देखरेख करता हूँ और ये है गॉडवॉल्ड मोबाइल हार्बर क्रेन। वो एक क्रेन, क्या बात है। ऊपर जा सकते हैं? हाँ, क्यों ठीक नहीं, है? चलो चले। चलो चले, आ जाओ। वो हम आ गए। अंदर आ जाओ। अंदर आ जाओ। वो देख रहे हो? वाह। हो, अब मैं इस कुर्सी पर बैठने वाला हूँ। यहीं पर ऑपरेटर बैठता है। वो देखो, हम कितनी ऊंचाई पर हैं। वो वाह, ये बड़ा ही कमाल है। अब हम लगभग 90 फीट ऊंचाई पर हैं। हाँ, लगभग। वो होता है 30 यार्ड्स या मीटर्स। वो, और आप वहाँ पर उस हुक को देख रहे हो? उसी से चीजों को उठाते हैं। ये कोई भी चीज उठा सकती है, जैसे लॉग्स, जहाज, पैलेट्स और हाँ, बहुत सारी चीजें। वो, अब जरा यहाँ पर देखो। वो देखो, कितने बड़े केबल्स हैं। यह है एक हॉइस्ट रूम। वो कितना बड़ा कमरा है, देखो। वो, और इस कमरे को कहते हैं इलेक्ट्रिकल रूम। वो जरा इन सबको देखो। वो हे, देखो, एक और वर्कर। लगता है वो कुछ काम कर रहा है। हे, बढ़िया, ठीक है, चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं। वो, अब हम जा रहे हैं इंजन रूम में। वो देखो, ये कितना बड़ा इंजन है। फ्रैंक, ये इंजन कितना बड़ा है? ये बहुत बड़ा है, इसमें 12 सिलेंडर्स हैं और ये है ट्विन टर्बो क्यूमेंस डीजल। वाह, ये एक बड़ा सा पावरफुल इंजन है। जरा देखो तो, ये हुक कितना बड़ा है। वो संभल कर ये हिल रहा है। वो आपने देखा वो कितना बड़ा है? वाह, इसी की मदद से वो उठाते हैं बहुत ही भारी चीजें। ओह, ठीक है। वो देखो तो, यह है एक विशाल जहाज। हाँ, ये जहाज वही जहाज है जिस पर उन सभी लॉक्स को रखा जाता है और फिर ये जहाज समुद्र में जाता है और उन लॉक्स को कहीं पर दे आता है। हाँ, वो, हे, यहाँ पर क्या लिखा है? प्रतिबंधित क्षेत्र।
केवल अधिकृत व्यक्ति। हाँ, मतलब आप और मैं, चलो चलें। वो है कुछ बड़े लॉग्स और वो यहाँ बहुत सारे हैं। शायद हमें इन्हें गिनना चाहिए। तैयार? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 10,444 10,445 10,446 10,000। अरे नहीं, मैं तो भूल गया। ठीक है, हो कोई बात नहीं। हाँ, शायद हमें अब सभी वर्कर्स को काम करने देना चाहिए, इसलिए हमें इस जगह से जाना होगा ताकि वो लॉग्स को जहाज पर रख सकें। ठीक है, मिलते हैं। ये है एक छोटा जहाज। ये है एक मध्यम आकार का जहाज। ये है एक बड़ा जहाज। और यहाँ और एक चीज है, वो है एक ट्रैवल लिफ्ट। ये ट्रैवल लिफ्ट सीधे पानी के ऊपर जाती है और पानी के अंदर इन बेल्ट्स को छोड़ती है और फिर ये जहाज को उठा लेती है, या फिर उल्टा भी कर सकती है। ये एक जहाज को उठाकर वहाँ खड़े किसी एक जहाज को उसे पानी के ऊपर लाकर नीचे रख सकती है। पर हे, जरा इन्हें देखो, ये है एक बड़ी सी बेल्ट। ये बहुत मजबूत है। असल में ये मशीन उठा सकती है लगभग 7 स्कूल बसेस जितना वजन। ये बहुत ज्यादा वजन है। ठीक है, चलो अब रास्ते से हटते हैं ताकि ये फिर एक जहाज को उठा सके। बहुत मजा आने वाला है। वो, ये मशीन बहुत ही बड़ी है। देख रहे हो क्या हो रहा है? हाँ, वो बेल्ट्स धीरे से पानी की ओर नीचे आ रहे हैं और फिर ये खुद को यहाँ पानी के अंदर डुबो देंगे और बाद में एक जहाज बेल्ट के ऊपर आकर रुक जाएगा और फिर बेल्ट्स जहाज को ऊपर उठा लेंगे और फिर उससे जमीन पर ले जाएंगे। देख रहे हो वो क्या कर रहे हैं? वो इन डंडों की मदद से जहाज अंदर खींच रहे हैं, एकदम आराम से, ताकि बंदरगाह से ये टकरा ना जाए। हाँ, क्योंकि ये किसी और का जहाज हो सकता है, इसीलिए इन्हें इसे बहुत सावधानी से खींचना होगा। ठीक वैसे जैसे आप किसी और के खिलौने से खेलते हो, तब आप कैसे उस खिलौने के साथ बड़े प्यार से पेश आते हो। वो, आपने देखा उन्होंने कैसे अभी उस जहाज को उठाया? हाँ, अभी वो पानी के बाहर है और अब वो टायर्स इस तरह से कंक्रीट पर घूमेंगे और उसे जमीन पर ले आएंगे। वो तो कमाल था। अब समय है सफाई का। जरा इसे देखो, यहाँ है बहुत सारी बार्नकल्स और थोड़ी सीवीड भी देखो। यम्मी लग रही है, पर मेरे लिए नहीं। वाह, ठीक है, बिल्कुल साफ हो गया। खैर, शायद अभी मुझे जाना चाहिए क्योंकि अभी हमें बहुत से जहाज देखने हैं। हाँ, देखो तो यहाँ कितने सारे हैं। खैर, ये वीडियो यहीं खत्म होता है, पर अगर आपको मेरे और वीडियोस देखने हैं तो आपको बस मेरा नाम सर्च करना है। मेरे साथ मेरा नाम स्पेल करोगे? BLIPPI, ब्लिपी। बहुत अच्छे, ठीक है, बाद में मिलते हैं। बाय बाय। आओ मेरे संग मिलके कर फन, इतना
कुछ सीखने तुमको दिखाऊं मैं।